हेडलाइंस के प्रायोजक हैं अंबर गोल्ड टीएमटी बार। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डाइजन टैबलेट, एसिडिटी या गैस से जल्द आराम, सिर्फ ₹1.46 में। सीएम धामी ने मन की बात कार्यक्रम में लिया हिस्सा, लोगों से की तिरंगा अभियान में भाग लेने की अपील। मन की बात में पीएम मोदी बोले, हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बने देशवासी। पर्यटकों की सुविधा के लिए तैयारी, उत्तराखंड में पर्यटन को दिया जा रहा है बढ़ावा। सतपाल महाराज ने पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही। पर्यटन के लिहाज से उत्तराखंड में कई पौराणिक स्थल मौजूद। अवादा फाउंडेशन के तत्वावधान में कार्यक्रम, छात्रों के लिए उत्कृष्ट शिक्षा अभियान की शुरुआत। छात्रों को चैंपियन बनने के लिए किया प्रेरित। धारचूला में भूस्खलन, 3 मकान क्षतिग्रस्त हुए, 50 परिवार बेघर हुए। डीएम ने बेघर परिवार को मदद करने का भरोसा दिया। बाइक सवार ने व्यक्ति को मारी टक्कर, हादसे में व्यक्ति की मौत। पुलिस ने किया मामला दर्ज, मामले की आगे की कार्रवाई जारी। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता और इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना और मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद सीएम ने कहा कि देश की आजादी के 75वें वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और साथ ही सीएम धामी ने कहा कि हम सभी देशवासियों का कर्तव्य है, हम देश को आजादी दिलाने वाले सभी ज्ञात अज्ञात महान स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान गाथाओं को सदैव याद रखें। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर इस स्वतंत्रता दिवस पर 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान संचालित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सभी देशवासियों से इस महान अभियान में प्रतिभाग करते हुए अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील की। सीएम धामी ने कहा कि इससे पूरे विश्व में हमारी एकता का संदेश जाएगा। आज पूरा विश्व भारत की ओर देखता है। भारतीय संस्कृति, योग और आयुष के महत्व को दुनिया मान रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और अन्य गणमान्य लोगों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। जो कि आपको बता दें कि आज यहाँ पर मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण किया गया था। पूरे देश भर के लोगों ने सुना और खास तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसको सुनने के लिए इस कार्यक्रम में पहुंचे। और साथ ही साथ यहाँ पर एक बड़ा जो कि कार्यक्रम जो कि आयोजित किया गया था, बीजेपी तमाम यहाँ पर वरिष्ठ नेता और साथ ही अन्य लोग यहाँ पर मौजूद रहे। सभी ने मिलकर पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना और इस मन की बात कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी ने तमाम बातों का जिक्र किया और कई ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें भी बताई। जिसके बाद यहाँ पर सीएम धामी ने इस बात को कहा कि हर घर तिरंगा हर देशवासी को करना चाहिए और फहराना चाहिए, हर घर तिरंगा होना चाहिए। और इस बीच यहाँ ये बड़ा अभियान है और इस अभियान का सभी देशवासी हिस्सा जरूर बने। हर घर तिरंगा का जो आह्वान है वो हम पूरे धूमधाम से, पूरे जोश के साथ, जश्न के साथ मनाएंगे। उसके लिए हमारी संगठन के स्तर पर भी और सरकार के स्तर पर भी तैयारियां चल रही हैं। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात के बाद सभी कार्यकर्ताओं में, सभी आम जनमानस में एक उत्साह का, सब लोग जोर शोर से आकर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे और हर घर तिरंगा लगाएंगे। लोग अपनी जो प्रोफाइल है, डीपी है, उस पर सभी लोग तिरंगा लगाएंगे, जिससे कि हमारे सभी नौजवान, सभी युवा, सबके अंदर हमको तिरंगा, हमारा प्यारा तिरंगा, हम सबको एक नई प्रेरणा देने का काम करेगा। उत्तराखंड में पर्यटकों की सुविधा के लिए कवायद तेज होती जा रही है और पर्यटन विभाग ने इस सभी परियोजनाओं से संबंधित रिपोर्ट तैयार की और पर्यटन विभाग को पूरी उम्मीद है कि जल्द ही इस पर कार्य भी शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में हर साल पर्यटक बड़ी संख्या में उत्तराखंड में 4 धाम और मसूरी जैसे पर्यटक स्थल का लुत्फ लेने के लिए पहुंचते हैं
उत्तराखंड की वादियों की खूबसूरती पर्यटकों को हर मौसम में अपनी तरफ आकर्षित करती है। पर्यटन विभाग भी पर्यटकों की सुख सुविधाओं के लिए निरंतर कार्य करता है। पर्यटन के लिहाज से देखा जाए तो उत्तराखंड में कई ऐसे पौराणिक स्थल हैं जिनको देखने के लिए पूरे विश्व से पर्यटक उत्तराखंड का रुख करते हैं। रुद्रप्रयाग में भगवान शिव के सबसे बड़े पुत्र भगवान कार्तिकेय का प्रसिद्ध मंदिर है। पर्यटन विभाग देश के दक्षिणी हिस्से में इस मंदिर के प्रचार प्रसार की तैयारी कर चुका है और जल्द ही उत्तराखंड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग इसके लिए प्रचार प्रसार भी करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तराखंड का रुख करें। दरअसल उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में पोखरी गांव में भगवान शिव के बड़े पुत्र भगवान कार्तिकेय का प्राचीन मंदिर, जिसे दक्षिण भारत के तमिलनाडु में राज्य के देवता का दर्जा दिया गया। ऐसे में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने रुद्रप्रयाग के इस प्राचीन मंदिर का प्रचार प्रसार करने की बात कही और पर्यटन मंत्री ने कहा कि भगवान कार्तिकेय मुरुगन जी के इस प्राचीन मंदिर के लिए पर्यटन विभाग केरल और तमिलनाडु में प्रचार प्रसार करेगा, जिससे वहां के लोग उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भगवान कार्तिकेय मुरुगन के दर्शन कर सकें। एक महत्वपूर्ण स्थल जिसको हम कार्तिकेय स्वामी कहते हैं, उसका हम प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं और आपके केरला में और तमिलनाडु में मुरुगन स्वामी को, कार्तिकेय स्वामी को बहुत उनकी मान्यता है, उनको माना जाता है। तो निश्चित रूप में यहाँ से कार्तिकेय स्वामी जब माता पार्वती से नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि मैं तो पृथ्वी की परिक्रमा करके आया हूँ आपके पास, आपने गणेश को सबका मुखिया बना दिया, तो यहाँ से वो फिर साउथ चले जाते हैं। तो वो कार्तिकेय स्वामी एक ऐसा स्थल है जहाँ पर उन्होंने पूजा उपासना की, उसको निश्चित रूप में हम पर्यटन के मानचित्र पे और भी उभार करके लाएंगे और साउथ की जनता जो मुरुगन स्वामी की शिष्य है, उन्हें बहुत मानती है, वो इस स्थान का लाभ उठाएंगे। ये मुरुगन स्वामी को, कार्तिकेय स्वामी को हम पूरे तमिल भाषा में, मलयालम भाषा में उसका प्रचार प्रसार करेंगे ताकि और भी यात्री हमारे यहाँ आए। गौरसों के अंदर हम विंटर टूरिज़्म को बढ़ाने जा रहे हैं और जो भी हमारे बुग्यालों के अंदर हमारे टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हम अपने वकीलों को रखेंगे जो निश्चित रूप में जो बैन लगा है हमारे ऊपर उसको समाप्त करवाएंगे और हमारे बुग्यालों के टूरिज़्म को आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड के ऋषिकेश में अबादा फाउंडेशन के तत्वावधान में भारत मंदिर इंटर कॉलेज में कक्षा 9, 10, 11 और 12 के छात्रों के लिए उत्कृष्ट शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर अरुण भारद्वाज ने कहा कि असफलता सफलता का विलोम नहीं है, बल्कि सफलता की पहली सीढ़ी है। उन्होंने छात्रों से अपने जीवन का अनुभव साझा किया। इस कार्यक्रम में छात्रों में नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहित करने के लिए अबादा फाउंडेशन की तरफ से उत्कृष्ट शिक्षा अभियान के कार्यक्रम को इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर और इंजीनियर डॉक्टर अरुण भारद्वाज ने अपने ऊर्जावान व्यक्तित्व से प्रस्तुत किया। अरुण भारद्वाज ने छात्रों के साथ जॉय ऑफ लर्निंग का कॉन्सेप्ट साझा किया। उत्कृष्ट शिक्षा अभियान का आयोजन निर्मल दीपमाला पगरानी पब्लिक स्कूल श्यामपुर में किया गया। उन्होंने बताया कि हर एक छात्र अपने लक्ष्य के प्रति लगातार प्रयास करते हुए अपनी असफलताओं को सफलता की सीढ़ी बनाकर चैंपियन बन सकता है और छात्रों ने बताया कि इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर वो सफल नागरिक बनना चाहते हैं। उत्कृष्ट शिक्षा अभियान की प्रशंसा करते हुए विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती ललिता कृष्ण स्वामी ने कहा, डॉक्टर भारद्वाज के विचारों का बच्चों और अध्यापक वृंद के मानस पटल पर बहुत गहरा और प्रेरणादायक प्रभाव पड़ा। कार्यक्रम के आरंभ में अबादा फाउंडेशन की प्रभारी श्रीमती रीतू पटवारी ने फाउंडेशन के मुख्य उद्देश्य और सराहनीय कार्यों जो कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। अभ्यास से सब संभव है करके दिखा दिया। अंजलि बेटा, आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। सर थैंक यू सो मच, आप हम सबके बीच आए, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है जो हमें डीमोटिवेट करती है। ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आप जैसे लोगों का हमारे बीच आना, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ करा है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। जो लाइफ में हमारे डीमोटिवेशन आया, हम उसको पीछे छोड़ के आपकी मोटिवेशनल बातों से हम अपने जीवन में आगे बढ़े। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि आप हम सबके बीच। अबादा फाउंडेशन अबादा एनर्जी की एक समाज कल्याण संस्था है। इस संस्था के द्वारा हम समाज कल्याण का कार्य करते हैं। गरीबों की भलाई, स्कूलों का उत्थान, गरीबों का उत्थान, विमेन एम्पावरमेंट, जिन गाँवों में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है बिजली पहुंचाने का कार्य आदि अनेक प्रकार के सामाजिक कार्य हम लोग कर रहे हैं। इस बार हमारी संस्था ने ऋषिकेश के 12 स्कूलों में इंटरैक्टिव सेशन और मोटिवेशनल स्पीच के द्वारा मिस्टर अरुण भारद्वाज के द्वारा इंटरैक्टिव सेशन कंडक्ट करा रहे हैं।
हमारे अब तक 4 सेशन हो चुके हैं और 1 अगस्त को हमारा सेशन डीएसबी इंटरनेशनल स्कूल और ऋषिकेश पब्लिक स्कूल ऋषिकेश में होने वाला है। वहाँ पर छात्रों को हम विभिन्न एक्टिविटीज के जरिए बताएंगे कि जीवन में एक चैंपियन कैसे बने, जो भी कार्य वो अपने जीवन में कर रहे हैं उसको विशिष्ट तरीके से और एक उत्कृष्ट तरीके से कैसे करें और कैसे एक चैंपियन बने और हमेशा जीवन में खुश कैसे रहें। जॉय ऑफ लर्निंग हमारा कॉन्सेप्ट है, उसको भी हमने विद्यार्थियों को साझा किया है और हम प्राचीन आध्यात्मिक कहानियों के माध्यम से बच्चों में नैतिक मूल्यों की शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं और बच्चे हमारे सेशन से बहुत लाभान्वित हो रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं। खबर उत्तराखंड के धारचूला से है, जहां पर उस वक्त हड़कंप मच गया यहां पर जब भारी बारिश और भूस्खलन के चलते 3 मकान ध्वस्त हो गए और आपको बता दें कि जिसमें 50 परिवार जो कि बेघर हो गए हैं। वहीं एलधारा में ओम प्रकाश वर्मा, मदन राम, गौर राम को 3 साल से लगातार घर खाली करना पड़ रहा है। आज घर ही जमींदोज हो गया। गनीमत ये रही कि जान हानि यहाँ पर नहीं हुई, किसी की जान हालांकि यहाँ पर नहीं गई, ये अच्छी बात है। लेकिन जिलाधिकारी ने कहा कि हम सिंचाई विभाग से बड़े स्तर पर काम करेंगे और 50 परिवारों को विस्थापन नीति के तहत विस्थापित करने की कोशिश भी करेंगे और साथ ही बीआरओ को वैकल्पिक काम करने के आदेश भी दिए। खबर उत्तराखंड से है, जहां पर पटेल नगर के शनि मंदिर के पास एमएस रोड पर सड़क दुर्घटना हुई है और जिसमें बाइक चालक ने सड़क पार करने वाले एक व्यक्ति को बाइक से टक्कर मार दी, जिसमें व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले को दर्ज भी किया। पुलिस ने घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई। फिलहाल इस मामले में आगे की जांच जारी है। इस तस्वीर को आप देखिए, ये बेहद दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कहर यहाँ पर देखने को मिला। जब बाइक सवार यहाँ पर जा रहा था, उसी दौरान यहाँ पर बाइक सवार ने जो कि टक्कर मार दी एक व्यक्ति जो कि रास्ता पार कर रहा था और किस तरह से यहाँ पर सड़क के किनारे जो कि टकरा गया और इस बीच यहाँ पर मौत हो गई है व्यक्ति की। इलाज के दौरान भी बड़ा ही दुखदायी हादसा, जिसमें पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और ये तस्वीर जो सामने आई है, सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये सड़क दुर्घटना यहाँ पर हुई है। तेज रफ्तार वाहन का ये कहर जो कि देखने को मिला है। हादसे में व्यक्ति की जान जा चुकी है। नहीं तो देखो जाके गिरा वो बॉडी गई। उत्तराखंड के नैनीताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पाइनस के पास वन विभाग के व्यू पॉइंट से 50 मीटर भवाली की तरफ लैंडस्लाइड से लगभग 20 मीटर के क्षेत्र में भूस्खलन हो गया, जिसके बाद जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल ने मौके पर पहुंचे और साथ ही जिलाधिकारी ने घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं जिलाधिकारी ने लोनीवी को तत्काल सड़क रिस्टोर करने, ध्वस्त क्षेत्र के दोनों तरफ बैरिकेडिंग करने के निर्देश दिए ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना को रोका जा सके। इसके साथ ही विद्युत विभाग को तत्काल शहर के विद्युत व्यवस्था वैकल्पिक रूप से संचालित करने के निर्देश दिए। और आपको बता दें कि नैनीताल जिले में पिछले 2 दिन से लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से भवाली नैनीताल मार्ग पर भारी भूस्खलन की वजह से ये मार्ग पूरी तरह से जो कि अवरुद्ध हो गया था, ये मार्ग बंद हो गया था। फिलहाल सभी गाड़ियों को जोलीकोट के रास्ते भेजा जा रहा है और मौका मुआयना करने के लिए पहुंचे जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल का कहना है कि सरकारी मशीनों को एक्टिव कर दिया गया और जिलाधिकारी ने यह भी बताया नैनीताल भवाली मार्ग पूर्ण रूप से बंद किया गया। जनता से अपील की है, अगर आप नैनीताल भवाली मार्ग से यात्रा करने जा रहे हैं तो सुरक्षा के दृष्टिगत कृपया जोलीकोट मार्ग से ही आवागमन करें। आप उसके माध्यम से चलेंगे वहाँ पे और अभी हमारी टीम यहाँ पे पहुँच चुकी है और जल्दी हम इसमें जितनी जल्दी हम इसको रिस्टोर कर पाएंगे इसको कर लेंगे। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा क्योंकि पूरी पहाड़ गिरी है वो नीचे, जिससे पूरी सड़क काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई है, तो मिनिमम टाइम लगेगा 1 हफ्ता। ऊपर जो आबादी है उसको अभी दिखवाते हैं कि ये कैसे चट्टान गिरी है। मुझे लगता है कि पानी का सीपेज वगैरह काफ़ी समय से रहा होगा और जिसकी वजह से चट्टान टूटी है। तो ऊपर ITI का एरिया और जो हाइडल कॉलोनी है तो वहाँ भी जाके भी हमारी टीम दिखवा रही है उसको क्या हो सकता है।
ऊधम सिंह नगर जिला मुख्यालय में जिलाधिकारी युगल किशोर पंत के नेतृत्व में तमाम जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों ने वीर गति को प्राप्त बलिदानी ऊधम सिंह के बलिदान को याद किया है और आबूदादी की देश की आजादी में अपनी अग्रिम भूमिका निभाने वाले जलियांवाला बाग कांड के प्रत्यक्षदर्शी क्रांतिकारी वीर गति को प्राप्त ऊधम सिंह के बलिदान दिवस पर तमाम लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम में तमाम गणमान्य लोग यहां पर मौजूद रहे और जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने कहा, वीर गति को प्राप्त ऊधम सिंह के देशभक्ति जो कि प्रेरणादायक है। जलियांवाला बाग कांड के दोषी जनरल डायर को इंग्लैंड में जाकर भरी सभा के बीच ऊधम सिंह ने गोली मारकर देश का भला किया था और इस बीच यहां पर जिलाधिकारी ने कहा कि बलिदानी ऊधम सिंह ने देश के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर दिया था। हम सभी को ऊधम सिंह के बलिदान से प्रेरणा लेनी चाहिए। ऊधम सिंह नगर जिले के किच्छा में तीज का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया और आबूदादी के निजी स्कूल में तीज उत्सव कार्यक्रम का जो कि आयोजन यहां पर किया गया और तीज उत्सव के दौरान महिलाओं ने तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और सभी का मन मोह लिया। इस दौरान आयोजकों द्वारा तमाम प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया गया। तीज उत्सव के दौरान नृत्य प्रतियोगिता, रैम वॉक प्रतियोगिता, श्रृंगार प्रतियोगिता, सवाल जवाब प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रम के पश्चात महिलाओं ने सामूहिक रूप से केक काटा, एक दूसरे को तीज पर्व की बधाई दी और साथ ही दर्जनों महिलाओं ने तीज का त्यौहार मनाते हुए तमाम संस्कृति का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। महिलाओं युवतियों ने फिल्मी गीतों पर सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया और आबूदादी की महिलाओं को एकजुट करने और भारतीय संस्कृति के बारे में ज्ञान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया। वहीं तीज त्यौहार को लेकर महिलाओं के बीच खासा उत्साह यहां पर देखने को मिला और तीज उत्सव के दौरान प्रतियोगिताओं में शिरकत करने वाली महिलाओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। तीज में फंक्शन करते हैं, थोड़ा सा तीज रखते हैं ताकि लेडीज आए और इस प्रतियोगिता में भाग लें और कुछ नया करने का कोशिश किया है। नहीं तो क्या क्या प्रोग्राम आयोजित हुए हैं? मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स रखे थे लेडीज़ के लिए। तीज क्वीन चुनी गई है जो ईशा टंडन जी चुनी गई है तीज क्वीन और बाकी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइजेस मैंने दी है। इसमें डांस कंपटीशन भी था, सिंगिंग कंपटीशन भी था और ऐसा था कि जिनके पर्स में अपने हस्बैंड की फोटोज है, अधिकतर ऐसा नहीं होता लेकिन उन्हीं के पास थी, ईशा जी के पास उनके हस्बैंड की फोटो थी और 16 श्रृंगार कौन करके आया था। काफ़ी कुछ हमने रखा था, नए नई चीज़ें थी उनके लिए भी और हमारे लिए भी और बहुत सी चीज़ें नहीं थी जैसे कि 16 श्रृंगार हो गया, कोई सॉन्ग ऐसा गाइए जिसमें सारे श्रृंगार आते हों और किसके पर्स में 8 से 10 चीज़ें श्रृंगार की रखी हुई हैं और किनके बैंगल्स कम से कम 32 हैं बैग, मतलब नई नई चीज़ें। खबर उत्तराखंड के बागेश्वर से है जहां पर गुलदार का आतंक सामने आया और आबूदादी की बागेश्वर काफली गैर तहसील के अंसो गांव में गुलदार ने एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला को अपना निवाला बना लिया। रात को महिला घर से बाहर निकली थी। इस दौरान घात लगाकर बैठे गुलदार ने महिला पर हमला किया और उन्हें निवाला बनाया। शनिवार की सुबह लोगों को महिला का शव घर से करीब 10 मीटर की दूरी पर पड़ा मिला, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना वन विभाग और पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज किया, शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया। इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल बना है। फिलहाल ग्रामीणों ने वन विभाग से पिंजरा लगाने की अपील की और ग्रामीणों ने बताया कि गांव में गुलदार का आतंक बीते कुछ दिनों से लगातार जारी था। कई मवेशियों को भी अपना निवाला ये गुलदार बना चुका है। ये घटना आज कल रात की है, तो इनके कोई आगे पीछे तो है नहीं। ये बुढ़िया अकेली रहती थी और इनको बाघ ने अपना निवाला बना दिया है और इससे हर आदमी नागरिक पर आज दहशत है, या तो इसको मारा जाए या इसको पिंजरे में कैद किया जाए। जैसे वहाँ पे तितर बितर हुआ है, मुझे लगता है कि उसको अंदर से ले गया। तो उसको पकड़ा जाए और क्या कहते हैं, और या तो उसको मारा जाए। ये रोज ये अकेले रहती है, यही सोई थी अकेले और सवेरे जब ये भैंस यहाँ देखने आए तो यहाँ ब्लड पड़ा हुआ था। अच्छा, यहाँ हमने सोचा कुत्ते को ले गया, जब देखा तो यहाँ बुढ़िया नहीं अंदर।
ताई जी हमारी। अच्छा। तो फिर यहाँ हमने नीचे देखा, यहाँ पर किसान पड़े हुए थे नीचे को। वहाँ देखा तो वहाँ उनके वो पड़े था, सिर अलग धड़ अलग। हम तो वन विभाग से अपील करते हैं कि ये बाघ पकड़ा जाए, इसको मारा जाए। यहाँ तो हमको खबर उत्तराखंड के बागेश्वर से है, जहां पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब गरुड़ क्षेत्र में एक नदी में ज्यादा पानी होने के चलते एक कार बह गई और आपको बता दें कि कार में 2 लोग सवार थे। ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज किया। रात तक रेस्क्यू चलाया। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार दोनों युवकों को सुरक्षित बचा लिया गया। वहीं आपको बता दें कि एक व्यक्ति को गंभीर चोट लगने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है और साथ ही जहां व्यक्ति का इलाज अभी भी चल रहा है। दरअसल ये पूरा मामला सामने आया बागेश्वर से। उत्तराखंड के बागेश्वर में ये हादसा हुआ था और उफनती नदी में पर्यटकों की जो कार है वो अचानक से बह गई। हालांकि इस बीच यहाँ पर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस बीच यहाँ पर स्थानीय लोगों ने जैसे इस हादसे को देखा उसके बाद स्थानीय लोगों ने लोगों को बचाने की कोशिश की। गरुड़ क्षेत्र में नदी में ज्यादा पानी होने के चलते ये कार अचानक से बह गई। बता दें कार में 2 लोग सवार थे। ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले को दर्ज किया। रात तक रेस्क्यू चलाया और काफी देर के बाद, कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार दोनों युवकों को सुरक्षित बचा लिया गया। दोनों युवक फिलहाल अभी सुरक्षित हैं। वहीं एक व्यक्ति को गंभीर चोट लगने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया। व्यक्ति का इलाज अभी जारी है। खबर उत्तराखंड के हल्द्वानी से है, जहां पर राजकीय मेडिकल कॉलेज पूरे कुमाऊं क्षेत्र में सबसे ज्यादा गरीब मरीजों के लिए जीवन बचाने का एकमात्र साधन है। यहां पर मेडिकल कॉलेज के साथ साथ राजकीय सुशील तिवारी चिकित्सालय में लोग कुमाऊं के 6 जिलों से बड़ी संख्या में उपचार कराने यहां पर आते हैं। लेकिन मेडिकल कॉलेज में 100 से ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर और डॉक्टरों के पद खाली हैं। हैरानी की बात तो यहाँ पर यह है कि लगातार भर्ती करने के बावजूद मेडिकल कॉलेज में नौकरी के लिए डॉक्टर दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। पिछले दिनों हुई भर्ती में भी 100 डॉक्टर की भर्ती थी, जिसमें महज 13 डॉक्टर इंटरव्यू के लिए पहुंचे, जिनमें से 9 सिलेक्ट हुए। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य अरुण जोशी के मुताबिक अभी भी अस्पताल में मेडिसिन कार्डियोलॉजी विभाग में कई प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर की जगह खाली है। इसके अलावा अन्य विभागों में मिलाकर 100 के आसपास ये पद खाली है। लेकिन डॉक्टर इसलिए दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि डॉक्टर की दिलचस्पी न दिखने की वजह से न सिर्फ राजकीय मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए दिक्कत यहाँ पर खड़ी हो चुकी है, बल्कि कुमाऊं घर से अस्पताल में इलाज कराने वाले लोगों का जो रोजाना डॉक्टरों की कमी से उन्हें दो चार होना पड़ रहा है। मरीजों को परेशानी यहाँ पर होती है, क्योंकि मरीज यहाँ पर जब बीमार होता है तो यहाँ पर आता है अपने परिजन, उन्हें अपने मरीजों को यहाँ पर लेकर आते हैं, लेकिन डॉक्टरों की कमी के चलते उन्हें कहीं और जाना पड़ता है। उन्हें यहाँ पर मायूसी हाथ लगती है, उनका उपचार सही तरीके से नहीं हो पाता। और आपको बता दें कि बीते कई दिनों से डॉक्टरों की कमी की वजह से ये अस्पताल बेबसी झेल रहा है और इस बीच मरीजों को तमाम परेशानी उठानी पड़ रही है। लास्ट वीक भी इंटरव्यू फ्राइडे को हुए थे, करीबन 12 लोग अपीयर हुए थे, 9 उसमें से हमने सेलेक्ट करे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हैं। और उसमें लेट्स होप कि अभी शासन को चला गया उनको, कुछ दिन उसका आ जाएगा तो ज्वाइन भी करने में गिन थे कर लेंगे। टोटल करीबन हमने 100 पोस्ट के लिए हमने एडवर्टाइजमेंट निकाला था। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ना, किसी में कम ज़्यादा ऐसे होते हैं। जो प्री क्लिनिकल पैरा क्लिनिकल तो पर्याप्त मात्रा में हैं भी, वो हैं। प्रॉब्लम आती है जिससे मेडिसिन में हैं, गायनेकोलॉजी है, इनमें थोड़े लोग कम मिल रहे हैं, या फिर सुपर स्पेशलिटी में हमने कुछ कार्डियोलॉजी भी निकाली थी, नेफ्रोलॉजी भी। उसमें एक वजह ये हो सकती है कि देखिए अब जैसे यूपी में देख लीजिए आप, इसमें बहुत मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। पहले वहीं के डॉक्टर्स लोग आते थे लखनऊ से, कानपुर से, यहाँ जॉब करीबन शायद कोई कहता है 50 से ऊपर मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्लस उनको एडवांटेज मिलता है, अपने डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग मिल जाती है, पे स्केल्स ठीक है, तो वो बाहर तो आते नहीं हैं, तो वो अपने वहीं ऑब्जॉर्व जब हो जा रहे हैं, तो थोड़ा सा एक ये फिक्र रहा ही है। उत्तराखंड के रामनगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शनिवार की सुबह रामनगर क्षेत्र के हाथी डगर में स्थित सिंचाई नहर में एक युवक का शव बरामद हुआ। और आपको बता दें कि मृतक युवक पड़ोस में ही रहने वाले एक व्यक्ति के साथ 3 दिन से मजदूरी करने जा रहा था, लेकिन कल रात वो घर नहीं पहुंचा, जिसके बाद परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन युवक का कुछ पता नहीं चल पाया। जिसके बाद शनिवार को सुबह युवक का शव नहर में पड़ा हुआ मिला, जिसके बाद ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज किया, शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया। वहीं मौत का अभी तक वास्तविक कारण पता नहीं चल पाया। फिलहाल मामले की जांच चल रही है।
मामला 3 दिन तक काम पे जा रहा था वो, और काम पे जा रहा था आ रहा था वो। कल जो काम पे गया तो कल नहीं आया वो। जब उनके घर पे गए तो वाइफ ने उनकी मेरी वाइफ को दिए, उन्होंने सेट दिए, और सेट देने के बाद में ये कह दी कि वो तो अपने बाहर को गए हुए हैं चाय पी के और बाहर घूमने गए हैं। किसके साथ जाता था काम पे? जावेद के। कहाँ रहता है? वहीं रहता हमारे मोहल्ले में, ये पड़ाव में। मोट पड़ाव में। तो सर क्या तुम्हारे बेटे की हत्या हुई है? अब सुबह रात 12 बजे तक ढूंढना मिले नहीं हमें वो, और सुबह जो काम पे ले जा रहा था वो सुबह आया नहीं। 8 बजे मैंने बुलाने गए, आता था घर पे, वो सुबह नहीं आया। तो तुम्हारा क्या कहना है, क्या उसकी हत्या हुई है नहीं हुई है? अब हत्या तो हुई है उसकी, वैसे नहीं हत्या मार रखा है उसे, देखा तो हमने मार रखा है उसे। देखिए, एक हाथी डंगर में एक व्यक्ति की हमें शव पड़े होने की सूचना मिली थी, जिस पर हमारे द्वारा मौके पर जाकर देखा गया, जिसकी शिनाख्त अंकित उम्र 20 वर्ष गैस गोदाम रोड निवासी रामनगर के रूप में हुई है। और ये व्यक्ति नशे का आदी था। अभी ये नशा मुक्ति केंद्र से बाहर आया था। अभी परिजनों की तरफ से कोई ऐसी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है और इस संबंध में तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अगर जीतने का जुनून दिखाओगे तो यकीनन मानो तुम जरूर जीत जाओगे। इस वाकये को हकीकत में बदला है। ऐसा ही कर दिखाया हल्द्वानी युवा बाइकर्स में मनीष ने। आबूधाबी के उन्होंने अपने एक साथी के साथ विश्व की सबसे ऊंची रोड उमलिंगला पास, जहां पर सांस लेना भी मुश्किल है, वहां का सफर तय किया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत दोनों बाइकर्स वहां पहुंचे थे और मनीष ने बताया कि वहां से 7 किलोमीटर की दूरी पर चीन सीमा है। हाड़ कपाने वाली ठंड और जोखिम भरी राहों की परवाह किए बगैर दो युवा बाइकर्स दुनिया के सबसे ऊंचे दर्रे से होकर गुजरते हुए उमलिंगला पास पहुंचने में कामयाब रहे। मनीष हानले में स्टे करने के बाद अगले दिन उमलिंगला की सबसे ऊंची रोड पर सफर करने के लिए उत्साहित थे। उन्होंने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा, 19,024 फीट की ऊंचाई पर स्थित उमलिंगला पहुंचने पर सांस लेने में थोड़ी दिक्कत तो हुई और एहसास हुआ कि बीआरओ ने किस परिस्थिति में यहां शानदार सड़क बनाई होगी। जनपद ऊधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा में सूदखोरों से तंग, प्रताड़ित और मजबूर होकर खटीमा निवासी आत्महत्या करने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया और आबूधाबी के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि आत्महत्या से पहले मृतक ने वीडियो बनाया, अपनी व्यथा को बयां किया। सोशल मीडिया पर एक हड़कंप मच गया था। इस मामले में मृतक की पत्नी ने थाना खटीमा में अपने पति को आत्महत्या के लिए उकसाने, प्रताड़ित करने के लिए कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया था। इस मामले में एसएसपी ऊधम सिंह नगर के निर्देश के अनुसार सीओ खटीमा भूपेंद्र सिंह भंडारी के निर्देशन में एसआई होशियार सिंह द्वारा विवेचना की गई और विवेचना में मृतक के हिसाब किताब की डायरी, कॉपी और मोबाइल कब्जे में लिया गया, अवलोकन किया गया। वहीं मृतक के परिजनों से पूछताछ की गई। मामले के जांच के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। फिलहाल मामले में आरोपियों से पूछताछ जारी है। घटना हुई थी यहाँ पर 4/7/2022 को, 4 जुलाई 2022 को हुई थी। जो वकील अहमद था उसने ब्याजियों से परेशान होकर के फांसी लगा करके अपनी आत्महत्या की थी। जो फांसी लगाने से पूर्व उसने अपने वीडियो में जो है उसको वायरल किया था। उसी के अनुसार उनकी पत्नी की तहरीर के आधार पर जो है एक यहाँ पर अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें बाजार चौकी होशियार सिंह के द्वारा उसमें जो है विवेचना की गई, जिसमें उस वकील अहमद के अकाउंट में पैसा लेन देन का प्रकरण जो है साफ 5 अभियुक्तों को अभी तक जो है उसमें नामजद हुए थे, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है और जो है आगे की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।